अलीगढ़ में जॉइंट्स ग्रुप की पहली यूनिट का शुभारंभ बुधवार शाम शहर के प्रतिष्ठित होटल रूबी में हुआ। कार्यक्रम में मथुरा से आए हुए डेप्यूटी वर्ल्ड चेयरमैन सर्वश्री एस.पी. चतुर्वेदी जी के शामिल होने से कार्यक्रम को 4 चांद लग गए। श्रीमती नीलम वार्षणीय द्वारा सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, पंचवटी में सीता रावण संवाद पर प्रस्तुति भूमिका गुप्ता, कल्पना वार्षणीय, नीलम वार्षणीय, विष्णु नवमान, प्रभु रमन नूतन गुप्ता द्वारा दी गई एवं देशभक्ति से सराबोर गीत पर रेणु रानीवाला, सीमा वार्षणीय। ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये ICSSR के सौजन्य से टीकाराम कन्या महाविद्यालय अलीगढ़ में 16-17 अगस्त को एक सेमिनार होने जा रहा है जिसका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन एथिक्स एंड गवर्नेंस इन एजुकेशन विद इन NEP 2020। राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। इसमें दिनांक 16 अगस्त को प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक, कुलपति श्री लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रोफेसर के श्रीनिवासन, नीपा नई दिल्ली, प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा, नीपा नई दिल्ली, प्रोफेसर अवनीश कुमार, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी आदि राष्ट्रीय स्तर के विद्वान आमंत्रित हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक और शिक्षा, उद्यम एवं सामाजिक जीवन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी, तो दूसरी ओर हमारे लिए ये चुनौती भी है। इसलिए इस विषय पर विद्वानों के मध्य चिंतन होना ही चाहिए। अतः महाविद्यालय द्वारा इस समसामयिक विषय पर इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसकी संयोजिका प्राचार्य प्रोफेसर शर्मिला शर्मा, समन्वयक प्रोफेसर उम्मे कुलसुम, सह समन्वयक हेमलता अग्रवाल, आयोजन सचिव डॉक्टर ममता श्रीवास्तव है। इस सत्र में महाविद्यालय में BBA रिटेल का आरंभ भी होने जा रहा है। यह कोर्स सेंट्रल फॉर रिसर्च एंड पॉलिसीज के अंतर्गत यानी क्रिस्प के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट फॉर एक्सीलेंस इन हायर लर्निंग के द्वारा कौशल विकास हेतु छात्राओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौशल विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम की अवधि 3 वर्ष है। यह कोर्स 6 सेमेस्टर में विभाजित है। इसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था होने के कारण छात्राओं को कक्षा में पढ़ने के साथ साथ कार्य करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्हें कार्य के अनुसार स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसके अंतर्गत रिटेल कैरियर, रिटेल ट्रेनिंग, रिटेल एसोसिएट इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। BBA इन रिटेल ऑपरेशंस का MOU महाविद्यालय एवं रिटेलर्स एसोसिएशन, स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के मध्य किया गया है। हमारा MOU है उस काउंसिल से। महाविद्यालय में इस कोर्स की 60 सीट उपलब्ध हैं। इसकी प्रथम सेमेस्टर की फीस 15,000 और द्वितीय सेमेस्टर की 10,000 है। इसमें प्रति सेमेस्टर 5,000 रुपये हमें उस संस्था को, जो रिटेलर्स एसोसिएशन काउंसिल है जहाँ से हमने MOU किया है, उनको भुगतान किया जाएगा। इससे छात्रा को ट्रेनिंग का स्टाइपेंड मिलेगा। कक्षाएं शीघ्र ही जुलाई में आरंभ होने जा रही हैं। और साथ साथ ये भी है, उसमें हमारे MOU में लिखा हुआ है कि छात्रा को मिनिमम 7,500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। अगर अच्छा काम है तो ज़्यादा भी मिल सकता है उसकी कौशल के आधार पर। महाविद्यालय में ये एडमिशन इस समय ओपन है और आप लोगों के सहयोग से छात्राओं को पता लगे, समाज की बच्चियों को लाभ मिले, तो छात्राएं अपनी फीस खुद ही निकाल लेंगी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद तो। और आफ्टर 3 सेमेस्टर्स यानी 3 साल के बाद 100% जॉब के लिए भी हमारा MOU है। अगर हमारी 60 बच्चियाँ हैं तो 60 बच्चियों को जॉब दिलाने का कार्य उस संस्था का है जहाँ से हमारा MOU है। ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। वो पूरी डिग्री, अरे पूरी डिग्री है, प्रमाण पत्र नहीं है, डिग्री है। 3 साल की BBA इन रिटेल्स की डिग्री मिलेगी इनको और यूनिवर्सिटी में उसकी एक परीक्षा होगी। बाकी जो उसका जो रिटन एग्जाम होगा, सिलेबस भेजा है उसको राजा महेंद्र प्रताप कराएगा और जो कौशल विकास का है वो हमारा जो पार्टनर है वो कराएगा। तो दोनों तरफ से उसको मिलेगा। और यही नहीं, इसके बाद में इस 3 साल का कोर्स करने के बाद अगर अच्छी होशियार बच्चियां हैं तो बहुत अच्छे पैकेज पर आगे निकल जाएंगे, क्योंकि रिटेलर्स की तो बहुत अधिक आवश्यकता है ना। इतनी कंपनीज खुल रही हैं, सबको ज़रूरत है। और दूसरा लाभ ये भी है, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम है कि बच्चियां अपने घर में रह के भी काम करके कंप्यूटर से दे सकती हैं, कि अपने परिवार को भी देख रही हैं और वो
जॉब भी कर रही हैं, तो इस तरह की सुविधा उनको दी जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा हमारा कोर्स है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ 2 सब्जेक्ट्स में एमए भी इस बार हमें मिला है, एमए समाजशास्त्र और एमए इतिहास। बहुत सारी छात्राएं हैं जो बीए में पढ़ती हैं, उनके पास दोनों विषय हैं। उन्हीं की डिमांड पर हमने अपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया, तो विश्वविद्यालय में हमने इस कोर्स को डाला और ये दोनों ही कोर्स हमारे यहाँ हैं। इन दोनों कोर्सेज में भी 60-60 सीट्स हैं, 60 सीट्स उधर हैं और 60 दोनों एमए में हैं। मैम गरीब बच्चों के लिए जी हाँ, हमारे यहाँ गरीब बच्चों के लिए पहले से ही व्यवस्था रहती है। हम लोगों का जैसे जो रेगुलर कोर्सेज चलते हैं, तो वहाँ तो हमारे पास इस तरह का पुअर फंड होता है गर्ल्स का, उसमें लगभग हमारी कमेटी बैठती है 15 से 20, जितनी मतलब जो बच्चियाँ जिनका बीपीएल का कार्ड है, आधार कार्ड है, बहुत नीडी है, किसी के पिता नहीं है, तो जितना हम दे सकते हैं 2-2 हज़ार रुपये लगभग उनको फीस के लिए कॉलेज हेल्प करता है हर वर्ष। हाँ, हम लोग चेक देते हैं। इसके अलावा हमारे मैनेजमेंट के द्वारा भी इस तरह का उनके यहाँ भी प्राविधान है कि वो भी गरीब बच्चियों के लिए लगातार हेल्प करते हैं। गरीब और होशियार जो बच्ची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जैसे एक बच्ची है अभी वो पढ़ रही है हमारे यहाँ, उसको हमारे मैनेजमेंट ने काफ़ी उसकी फ़ीस में और उसमें हॉस्टल के में दिया है। जो बच्चियाँ अच्छी हैं, ये स्कीम है हमारे सेल्फ फाइनेंस में भी, क्या अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उनके लिए हम परसेंटेज उनकी फ़ीस का भी, मैनेजमेंट का हमें इस बात का आशीर्वाद है, उन्होंने कह रखा है कि आप कम कर सकते हैं। मान लीजिए बच्ची एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसका कमेटी बैठेगी, भाई 50% रिबेट दे दें, कितना दे दें। हमारे यहाँ से एक बच्ची आईआईटी में भी गई है, पीसीएम से, आईआईटी से पीएचडी कर रही है, वो वहीं से एमएससी पीएचडी, तो उसके लिए भी हमारा मैनेजमेंट कर रहा है पूरी हेल्प। उसके घर में उस नहीं थी ये स्थिति कि वो वहाँ दिल्ली भेज देते, तो जब वो बच्ची हमारे पास आई, हमने उनके सामने रखा, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इसकी फीस भरेंगे तो ये बच्ची पढ़ेगी। इसी तरह से जो बच्चियाँ जैसे गोल्ड मेडल लाती है तो वो हमेशा सम्मानित करते हैं। इस तरह का हमारे यहाँ चल रहा है। अभी एक प्रयास मेरा और चल रहा है, हम लोगों की बातचीत चल रही है कि हम हर क्लास में हाईएस्ट मार्क्स लेने वाली बच्चियों के लिए, कुछ लोगों ने वॉलंटियर्स कहा है कि हम उनको गोल्ड मेडल देंगे, तो प्रयास